बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपका टॉपिक है एल्डिहाइड। कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ईथर। आप इतना पढ़ेंगे आज, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईथर। आज कौन सा तारीख है? 27/4/2021। तो आज आपका टॉपिक है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर। एल्डिहाइड सिंगल CHO, कीटोन C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड सिंगल COH, ईथर R सिंगल O सिंगल R। एग्जाम्पल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? सिंगल CHO। मान लीजिए नंबर 1, इसे क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सेन कहा जाता है। अभी क्या बन गया? बेंजीन C6H6। अब इसे क्या कहते हैं? जब यहां से हट जाना, यहां से बेंजीन या फेनिल C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2। अब इसे अब क्या कहेंगे हम? 1 2 3 4 5 6। अब यह देखना है कि बेंजीन, फेनिल, क्योंकि ये जो नाभिक प्रतिस्थापन यौगिक है यहाँ पर सामने एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गया है, इसका नाम पड़ जाता है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड नंबर 1। दूसरा नाम इसे कहते हैं बेंजीन कार्बेडिहाइड। बेंजीन कार्बेडिहाइड, नोट कर लिया? चलो दूसरा भी बना देते इसी तरह से। अब मान लीजिए यहां पे जोड़ देते हैं अब चाहे इधर भी जोड़ दें CHO एक से अधिक जुड़ जाता है। मान लीजिए यहाँ पर नंबर कर, जहां से नजदीक होगा कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी फंक्शन ग्रुप, वहां से नंबरिंग शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या कहेंगे? यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका नाम पड़ जाएगा 1 2 डाई बेंजल्डिहाइड। 1 2 डाई बेंजल्डिहाइड। नोट कर लिए? चलो
कीटोन। नंबर 1, अब इसे क्या हो गया, फेनिल। अब क्या जुड़ गया यहाँ पर, कीटोन ग्रुप जुड़ गया, इधर साइज का नाम हो जाएगा फेनिल कीटोनिक कहा जाता है। अब इसके साथ क्या जोड़ देते हैं, CH3। क्या जुड़ गया यहाँ पर, CH3 मेथिल ग्रुप जुड़ गया है। 1 2 3 4 5 6। अब इसे हम क्या कहते हैं साधारण नाम में, मेथिल फेनिल कीटोन, मेथिल फेनिल कीटोन, मेथिल फेनिल कीटोन। नंबर 2 क्या कहते हैं इसे हम, आप इसे से बोलेंगे एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन। एक बार समझ लो, जब इसके सामने कीटोनिक ग्रुप जुड़ जाता है, इसके सामने कोई भी मेथिल ग्रुप जोड़ देते हैं, कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं, इसके साथ उसका नाम पड़ जाता है क्या, मेथिल, मेथिल फेनिल C6H5। इसका सूत्र जब बनता है यहाँ पर C6H5COCl3, इस तरह से फार्मूले बन जाते हैं C6H5COCH3, इसका नाम पड़ जाएगा मेथिल फेनिल कीटोन। आईपीसी से हम बोलते हैं एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। कॉमन नंबर फर्स्ट, कॉमन नंबर सेकंड को क्या कहेंगे हम, एथेन ग्रुप बोला जाता है। जब आईपीसी में जाते हैं हम कहते हैं एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। नोट करिए, चलो। ट्रेड एग्जाम्पल, क्या जुड़ गया यहाँ पर COOH, इसे क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे हम 3 नाम से जाना जाता है। मान लीजिए सपोज दैट, इधर सा समझ लो थोड़ा सा, CH, इसे हम कितने नाम से जाना जाता है, 3 नाम से जाना जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1, आयोइक एसिड और नोइक। अब ये जो हो जाता है यहाँ पर साधारण हम बोलते हैं ओइक, विशेष हम क्या बोलते हैं, नोइक एसिड कहा जाता है। एक बार समझ लो, सिंगल COH, इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते हैं, यहाँ पर 3 नाम से रखते हैं, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड और नोइक एसिड। तो ये जो शब्द आता है यहाँ पर, जो फंक्शनल ग्रुप है आपका सिंगल COH, इसे हम क्या कहते हैं, एसिड यहाँ में कहा जाता है। तो एसिड जो होता है इसे कहते हैं
एसिड जो स्वाद में खट्टापन आता है और जिसके मतलब पानी में मिला देने से क्या होता है, हाइड्रोजन आयन दे देता है और इसे क्या कहते हैं हम, एसिड कहा जाता है। तो एसिड की जो पहचान होता है, मान लीजिए सपोज दैट COOH, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। मान लीजिए सपोज दैट CH3COH, इसे क्या कहते हैं, एस्टिक अम्ल कहा जाता है। इसमें क्या कहेंगे, एस्टिक अम्ल, क्योंकि अम्ल की जो पहचान जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन जहाँ प्रेजेंट रहता है उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहा जाता है। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन न रहे तो इसका नाम एट लग जाता है। क्या लग जाता है यहाँ पर, एट। मान लीजिए CH3COOH, इसे क्या कहेंगे, मेथिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, एस्टिक अम्ल कहा जाता है। आइसोसम क्या कहते हैं, हम एथेनोइक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, एथेनोइक। इसे मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ CH3 है, इसे हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, आयन और पॉजिटिव आ जाता है। यहाँ पर ए आ जाता है आपका निगेटिव आयन और ये कैल्शियम क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयन कहा जाता है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर हम दोनों चीज भागों में डिवाइड कर दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ है, केवल ओ दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन हट गया है। तो ये जो बता रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन आयन क्या है, आपको यहाँ पर अम्ल की पहचान बता देता है। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका नाम पड़ जाता है एसीटेट कहा जाता है, एसीटेट। अब यहाँ पर क्या लग गया है, अब बाहर हो गया आपका हाइड्रोजन आयन कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, हम हाइड्रोजन आयन कहा जाता है। नोट कर लिए, चलो। अब दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं, इसको हम मान लीजिए COH। अब यहाँ भी फार्मिक अम्ल कहा जाता है, इसे दो नाम से जाना जाता है। नंबर 1 फार्मिक एसिड, दूसरा आइसोसेम क्या कहते हैं, मेथेनोइक, क्योंकि यहाँ पर जब कार्बन नंबर फर्स्ट है इसको भी गिनती ले लेते हैं। इसका भी हम काउंटिंग कर लेता हूं, क्योंकि यहाँ कार्बन नंबर 1 है, इधर साइड 1 है, तो इसका नाम पड़ जाता है मेथेनोइक कहा जाता है, मेथेनोइक। क्योंकि जो मेथेनोइक शब्द आता है ये आईपीसी नाम कहा जाता है, क्योंकि कार्बन नंबर फर्स्ट को मेथेनोइक कहा जाता है। अब ये सिंपल नेम या कॉमन नेम से क्या कहते हैं, फार्मिक एसिड। तो फार्मिक एसिड से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसका नाम फार्मिक एसिड कहा जाता है। अब ये जो फार्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, ये फार्मिक एसिड आपका जिस तरह से मान लीजिए लाल चींटियां होती है, मटर में क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक एसिड या फार्मिक अम्ल पाया जाता है। जिस तरह से लाल चींटी, जो लाल चींटी होता है, कोई भी चींटियां हो, क्योंकि जो चींटी की जो गंध होती है, तो लाल बटा और लाल चींटी जो होती है, यहाँ पर कौन सा अम्ल पाया जाता है, यहाँ पर फार्मिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फार्मिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, ये जो फार्मिक एसिड हमेशा कहाँ पाया जाता है, लाल चींटियों में पाया जाता है, क्योंकि लाल चींटी का जो होता है गंध आती है, तो इससे पता चल जाता है कि लाल चींटी में फार्मिक एसिड पाया जाता है। नोट करिए, चलो। अब क्या करते हैं, यहाँ पर सीधे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर नाभिक पर, ये जो सीधे जो नाभिक पर जुड़ा हुआ है इसे क्या कहते हैं, नाभिक प्रतिस्थापित क्या कहते हैं। अब इसके सामने क्या जुड़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो फसल को जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 5 है, और यहाँ पर क्या जुड़ गया है, मान C6H5 COOH, C6H5 COOH। इसे हम दो नाम से रखा जाता है। नंबर 1 इसे क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड कहा जाता है, बेंजोइक एसिड। दूसरा नाम से क्या रखेंगे,
दूसरा नाम से हम रखेंगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट कर लिए, चलो। फिर यहाँ पर कैटेगरी ग्रुप पे जो जोड़ दिया हूं। अब यहाँ पर CO6H5 क्या लिखा यहाँ पर CO6H5। अब इसका नाम क्या रखेंगे, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसे कहते हैं, पहले इसको हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे हम, मान लीजिए C6H5 CO6H5, इस तरह से को फार्मूला लिख लेते हैं C6H5 CO6H5। इसे हम क्या कहते हैं, डाइफेनिल कीटोन। क्या कहेंगे, डाइफेनिल कीटोन। डाइफेनिल कीटोन। नंबर दो इसे हम कहते हैं बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। समझ लो, C6H5 CO6H5 इसे क्या कहते हैं, कॉमन नेम में डाइफेनिल कीटोन, डाइफेनिल कीटोन। क्योंकि यहाँ पर जब देखते हैं, यहाँ भी जुड़ा हुआ, फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है। एक क्या कहते हैं, मोनोफेनिल कहा जाता है, दूसरे के भी कहेंगे मोनोफेनिल। अब जब दोनों जुड़ जाते हैं सब क्या कहते हैं, डाइफेनिल कीटोन। डाई 1 2 डाइफेनिल कीटोन। अब इसमें क्या कहते हैं, इसे हम बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। नोट करिए, चलो। अब पढ़ेंगे ईथर। ईथर का सूत्र क्या होता है, R सिंगल O सिंगल और क्या होता है, ईथर के पहचान यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से होता है, इस तरह से। इसे कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं, ईथर। क्योंकि यहाँ पर जब ये जो दिख रहा है यहाँ पर एक मूलक है, जब एक से अधिक हो जाता है, यहाँ पर डैश डबल लगा देता हूँ, इसका नाम हो जाता है डाई एल्किल ईथर का जाता है। क्या कहते हैं, डाई एल्किल ईथर कहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ न इस तरह से रहे, अब इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सी ग्रुप रखा जाता है। क्या कहते हैं हम, ऑक्सी ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या कहेंगे, ऑक्सी ग्रुप। यहाँ पर कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, अगर यहाँ पर कुछ जोड़ देते तो यहाँ नाम इसका आ जाता, दूसरा नाम आ जाता है यहाँ पर। अब इसका नाम क्या होगा, डाइएल्किल ईथर कहेंगे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सी ग्रुप। क्या कहेंगे, ऑक्सी ग्रुप। नोट कर लिए, चलो। अब चलते थे साइड।
जोड़ दिया गया है यहाँ पर। अब क्या करते हैं इधर साइड, अब यहाँ पर हम सामने जोड़ दिया हूँ OCH3, क्योंकि आपको पहचान मिल रहा है। अगर यहाँ भी जोड़ देते तो दूसरा नाम हो जाता। अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ पर CH3O है। अब इसका नाम क्या पड़ जाता है, मेथॉक्सी बेंजीन कहा जाएगा। क्या कहते हैं आईपीसी से हम, मेथॉक्सी बेंजीन। अब कॉमन नाम लेना है तो उसका नाम पड़ जाएगा मेथिलफेनिल ईथर, मेथिलफेनिल ईथर नंबर 1। पहले हम इसे लिख लेंगे इस तरह से समझने के लिए, 665 OCH3 नोट करिए। चलो अब देख लेते हैं इसका नाम कैसे रखना है। तो पहले हम लिखेंगे हम मेथॉक्सी बेंजीन, पहले लिख लेंगे पहले हम मेथिलफेनिल ईथर। चलो मेथिलफेनिल ईथर। दूसरा नाम से हम कहते हैं, आईपीसी से हम बोलते हैं मेथॉक्सी बेंजीन। क्या कहते थे हम, मेथॉक्सी बेंजीन। कॉमन नेम मेथिलफेनिल ईथर, आईपीसी से बोलेंगे मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। ये इतने ग्रुप को क्या कहते हैं, मेथॉक्सी, और पूरे नाम हो जाएगा आईपीसी में बेंजीन, तो इसका नाम हो जाता है मेथॉक्सी बेंजीन। नोट करिए। चलो O625 हम यहाँ क्या जोड़ दिया, यहाँ पर एल्फे ग्रुप जोड़ दिया गया है। क्या कहेंगे हम, एल्फे ग्रुप। तो इसका नाम पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन नंबर 2 है, इसका नाम पड़ जाएगा एथॉक्सी। क्या कहेंगे, एथॉक्सी। 1 2 3 4 5 6 6H5 O325। बच्चों स्वच्छता पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब इसे हम क्या कहते हैं, नंबर 1 इसे हम कहते हैं एथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन। दूसरा नाम से कहते हैं फेनिटॉल, फेनिटॉल। एक बार समझ लो इसको, C6H5OC2H5 एथॉक्सी बेंजीन। ये पूरे नाम क्या है आपका, एथॉक्सी कहेंगे। अब ये जितने भी साइड बचे उसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। तो इसका नाम पड़ जाता है एथॉक्सी बेंजीन। आप इसे से बोलते हैं फेनिटॉल, फेनिटॉल। अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।